नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें हम मित्रों बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा करने वाले हैं और इस यात्रा में बहुत ही रसप्रद और दिलचस्प बातें हो रही है। श्री कृष्ण की भक्ति भी बढ़ रही है और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार भी हो रहा है और यही तो उद्देश्य है। मित्रों अभी चल रहा है बारिश का मौसम और हमारी इस कथा में भी बारिश का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। तो मित्रों देर न करते हुए आइए हम जानते हैं कि कैसे वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके लिए मित्रों वीडियो पूरा देखिएगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के प्रकाश पुंज यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोग का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघ से आच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतन नास्तिक एवं तथा कथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों का या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली प्रकाश पुंज सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कुछ लाभ है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की राह नहीं देखनी चाहिए, परंतु भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेंढक टहल करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोल कर पढ़ने लग जाए। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातः काल जल्दी उठना होता है। वे प्रायः अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आते हैं तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नदी जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष शुष्क होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र परिवार संतान पत्नी आदि का समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें समाज मित्र तथा सांसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी जल से
नहीं भर पाते हैं। वर्षा के कारण तृण वृक्ष वनस्पतियां हरी भरी लगती है। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्र हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से श्री भगवान की दिव्य सेवा करने वाले व्यक्ति प्रसन्न होता है। जब कोई कृष्ण भक्त केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं तो वह इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हैं। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती है तो ऐसा लगता है कि वे सागर को क्षुब्ध कर रही है। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों न हो वे बदलते नहीं। उसी तरह एक भक्त है, उस पे चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए लेकिन कभी भी उनका चिंतन कम नहीं होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से हमेशा अग्रसर होता है। वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में श्री भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता उनमें लंबी लंबी घासें उगाती है। वह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से श्री भगवान के प्रति अपने नित्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपत होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। कभी कभी घन गर्जना के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ जो बहिरंगी शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही श्री भगवान के लिए स्वतंत्र है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढक जाती है, किंतु बीच बीच में दृष्टिगोचर भी होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच उसी प्रकार एक विभाजक रेखा है। वर्षा ऋतु में पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं। इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साज समाज के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधे तथा घास की भांति प्रसन्नचित्त हो जाता है। कभी कभी सारस सरोवर तथा नदियों के किनारों पर निरंतर घूमते दिख जाते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों न हो। इसी तरह कृष्ण भक्ति से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। यह वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गायें हरी घास चरकर अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो गई और उनके थन दूध से भर गए। जब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके नाम ले लेकर बुलाया तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गई और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास
ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। जब श्री कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो श्री कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। जब श्री कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल एवं मिठाइयाँ भेजा करती। श्री कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं के साथ देने के लिए बुला लेते। भोजन करते करते श्री कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गाय, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है कि जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। श्री कृष्ण जो भी आदेश देते हैं प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य श्री कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था। और ऐसे ही वर्षा ऋतु के दिन निकल गए और शरद ऋतु की शुरुआत होने लगी और इसका भी वर्णन है वो बहुत ही खूबसूरत है। मित्रों, यही तो प्रकृति है, वो ही आनंद देती है और इसका भरपूर आनंद लूटना भी चाहिए। मित्रों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।